प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और योगा का अद्भुत संगम। एसपीपीसी पतंजलि वेलनेस सेंटर। आज हम बात करेंगे महाभारत को महाभारत क्यों कहा जाता है, और यूं कहें कि महाभारत है क्या। महाभारत को महाभारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक महान कथा है जो भारत के इतिहास, संस्कृति और दर्शन का सार प्रस्तुत करती है। महाभारत नाम दो शब्दों से बना है, महा जिसका अर्थ है महान और भारत जो राजा भरत के वंश को संदर्भित करता है। राजा भरत के वंशजों के बीच हुए इस महायुद्ध और उससे जुड़ी घटनाओं को इस महाकाव्य में वर्णित किया गया है। यह ग्रंथ महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है और इसे दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक माना जाता है। महाभारत न केवल युद्ध और राजनीति की कहानी है, बल्कि यह जीवन, धर्म, नीति और अध्यात्म का भी अद्भुत समागम है। इसमें कुल 18 पर्व अध्याय हैं और लगभग 1,00,000 श्लोक शामिल हैं। महाभारत की कथा मुख्यतः कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में हुए महायुद्ध के इर्द गिर्द घूमती है। कौरव और पांडव राजा भरत के वंशज थे और उनके बीच सत्ता के संघर्ष ने इस युद्ध को जन्म दिया। इस युद्ध के दौरान मानव जीवन के हर पहलू पर चर्चा हुई। धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, कर्तव्य और कर्म। इस महाकाव्य का सबसे प्रसिद्ध भाग भगवद गीता है, जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय धर्म, आत्मा और कर्तव्य के विषय में उपदेश दिया। गीता में दिए गए ये उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। महाभारत को महान इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह केवल एक राजवंशी कहानी नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव जीवन के संघर्षों, चुनौतियों और मूल्यों को दर्शाती है। यह हमें यह सिखाती है कि जीवन में हर स्थिति में धर्म और सत्य का पालन करना ही सर्वोच्च है। महाभारत भारत के समाज, संस्कृति और विचारधारा का ऐसा दर्पण है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। यही कारण है कि इसे महाभारत कहा जाता है। तो यह थी हमारी आज की प्रस्तुति। अगर आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जाते जाते चैनल फॉर भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म और योगा का अद्भुत संगम। एसपीपीसी पतंजलि वेलनेस सेंटर।